वेलकम बैक। स्वागत है आपका रठौंडा किसान मेला के अंदर। दूर दूर से दुकानें आती हैं और दुकानें भिन्न भिन्न प्रकार की आती हैं। आज हम जिस दुकान की बात कर रहे हैं, जिस दुकान पर हम बैठे हुए हैं, ये एक दुकान है, ढोलक की दुकान है। और ढोलक तो आपने देखा होगा कि आपकी जहाँ खुशी की बात हो वहाँ चार चांद लगाने जो काम करती है वो ढोलक करती है। और ये दुकान आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी दुकान। और ये दूर दूर से यहाँ पर ढोल आते हैं और ये शायद अमरोहा से इस मेले में आप शोभा बढ़ाते हैं। पहले तो हम सबसे आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका जो नाम है और आप किस कहाँ से आते हैं। सर मेरा नाम आलम है और हम अमरोहा से आते हैं। तो आलम जी, जैसा कि हम देख रहे हैं इस मेले के अंदर, ये मान लीजिए आपको इस समय इस वीडियो के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता और इसके साथ साथ हो सकता है ये वीडियो कहाँ तक जाए, जहां भी जाएगी आपको देखेगी। तो हम जानना चाहें कि इस मेले में आप कब से आ रहे हैं और ये जो काम जो करते हैं आपने कब से सीखा, या कारखाना खुद का है, या मटेरियल को बनाते हैं, या फिर खरीद के लेकर आते हैं। ये सारी बातें हमारी जनता आपसे जानना चाह रही है। सर इसका हम खोल बनाते हैं, फिर उस पे लकड़ी मशीन पे उतरती है और फिर इसकी ढोलक बनती है, फिर उस पे पॉलिश वगैरह भी करते हैं हम। फिर उसके बाद में मढ़ाई करते हैं, इसकी खाल चढ़ती है बकरे की। फिर उसके बाद में मेलों में हम जाते हैं और फिर ढोलक का कोई मोल नहीं है कि सब ढोलक कितने की हो। 500 की भी आती है, 600 की भी होती है, सब तरह की ढोलक होती है। और जहाँ भी मेले में हम जाते हैं, पुराने जाने वाले हैं हम, ऐसा नहीं है कि नए दुकानदार हैं। एक जमाने से दुकानें हमारे दादा परदादा जाते थे इस मेले में, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भी हम शोभा बढ़ाते हैं मेलों की। मेले में आके दुकान सब स्वागत करते हैं हमारा, जितने भी ठेकेदार होते हैं। ऐसा नहीं है, सब बेचारे बहुत प्रेम से मोहब्बत से बोलते हैं। तो मेले में दुकान जो लग रही है आपकी, लगभग ये कितनी पुरानी दुकान है, ये कब से लग रही है? ये कम से कम सर 50 साल पुरानी दुकान है। 50 साल पहले की दुकान है, पुरानी दुकान चली आ रही है। तो ये दुकान पहले कौन लगाता था? ये हमारे चाचा थे, दादा के चाचा थे हमारे, तो वो लगाते थे, खुर्शीद भाई। हाँ, उनका नाम था खुर्शीद। उसके बाद आपने शुरू कर दिया। उनके बाद फिर हमारे पापा जी आए हैं, फिर हम आने लगे। अब अच्छा भैया, अब हमारे बाली बच्चे हो जाएंगे, हम फिर हमारे बाली बच्चे आ जाएंगे। तीसरी पीढ़ी की हम बात जी कर जी रहे जी हैं। जी जी जी। तो साथियों, आप समझ सकते हैं ये अमरोहा से चल के आए और मेले की शोभा बढ़ाते हैं। और इनका भाई का कहना है कि ये लगभग 50 वर्षों पुरानी दुकान है और ये देखा है तीसरी पीढ़ी इस दुकान को संभाल रही है। इनके दादाजी, इनके पिताजी अब ये संभाल रहे हैं। और भाई का कहना है कि आने वाले कुछ समय में, यानी जब भी ऐसा होगा, तो इनके जो बच्चे हैं वो भी इसकी कमान संभालेंगे। तो ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ये ढोलक है, ये ढोलक हमारे जो ऑडियंस है उसे किस प्रकार खुशी प्रदान करती है, कैसे कैसे माहौल में जाती है, इसका क्या काम होता है, ढोलक किस काम आती है? ढोलक बजाने के काम आती है और शादी ब्याह के काम आती है। खुशी खुशी का एक तरह से पैगाम है। देखिए, खुशी का जहां भी पैगाम हो, खुशी का जहां नाम हो, खुशी की जहां बात हो, तो खुशी को एंजॉय करने के लिए, खुशी में चार चांद लगाने के लिए ढोल काम आते हैं। थोड़ा सा ढोल जरा हमारे जो ऑडियंस है जाना चाहती कैसे बजता है। हाँ, थोड़ा सा रुकिए, जाना नहीं है अभी आपको, अब इसमें आना है ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने होने वाला है कुछ नया काम। थोड़ा रखो नीचे और देखो, इसके साथ आपको हम मनोरंजन कराते हैं। तो दोस्तों, आपने समझा कि ये ढोलक दूर से चलकर आते हैं, मेले की शोभा बढ़ाते हैं। ये अपने घर के अंदर जो होती है खुशियां, उनमें भी चार चांद लगाते हैं। अगर अच्छा, ये हमारी जो ऑडियंस देख रही है, अगर ये ढोल खरीदने आए तो इसके लिए जो आपका एड्रेस होगा वो क्या रहने वाला है? अमरोहा देंगे। नहीं, अमरोहा तो आप देंगे। इस मेले के अंदर अगर आना कोई चाहता है, आपसे ढोल खरीदना चाहता है, तो मेले में कैसे यहाँ तक आए? किराना स्टोर उसके सामने। देखिए, भाई का कहना है अगर आप कहीं से भी मेले आ रहे हैं और मेले में आकर अगर आप ढोल खरीदना चाहते हैं, तो इसकी ये लोकेशन भाई बता रहे हैं और इनका हम नंबर भी मेंशन करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले पर। इनका कहना है ढोलक मार्केट, चाट वाली गली, शिव मंदिर के पीछे। दुकान की जो लोकेशन रहेगी, शिवम किराना स्टोर के ठीक सामने भाई ने दुकान लगाई है। और भाई की ये 50 वर्षों पुरानी दुकान है और ये आपके लिए दूर से चलकर आते हैं और आपकी खुशियों में चार चांद लाने का काम करते हैं। तो आप भी आइए और भाई से खरीदारी कीजिए। और भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारी जनता ने इसको देखा। तो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जनता का बहुत बहुत शुक्रिया है और मैं चाहूंगा जनता की दुआ रहे मेरे साथ, मेरा सबका ऊपर वाला माल भी उगा देगा। भाई का कहना है कि आप जनता के भरोसे हैं, लेकिन जनता के साथ साथ इस मेले में देखा जाए तो आपने सामने ये मंदिर बना है। हाँ, इसी मंदिर की खासियत है, ये मेला लगता है
और ये साल में शिवरात्रि को होता है, तो बेड़ा पार तो होगा ही। कहीं ना कहीं भोले बाबा भी इस बात को देखेंगे। अच्छा, मेले में इस समय जो दुकानदारी चल रही बहुत हल्की है इस टाइम पे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जितने दिन आगे वो जाएंगे उतने धीरे धीरे दुकानदारी बढ़ती चली जाएगी। है, मेला बढ़ जाएगा। ये देखो रविवार से सोमवार है। कब तक रहने वाला है मेला? मेला रहेगा मंगल तक। यानी कि आने वाली जो 2 तारीख होली है, जी जी जी, तब तक मेला तब तक रहेगा। मेला रहेगा। तो भाई का कहना है कि मेले में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मेले की जो उम्मीद है, मेले की जो गरिमा है, इस बार इस रविवार से मेला प्रारंभ होने जा रहा है। यानी मेले का जो रूप है वो बदलने वाला है। और भाई का कहना है कि ये ढोल ताशे हैं हमारे खूब बिकेंगे और हमें बाबा का आशीर्वाद रहेगा कि हम यहाँ खुश होकर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों बने रहिए, आपको हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे, नए नए वीडियो आपको ला कर देंगे और आपको इस मेले की हर एक बात से रूबरू कराएंगे।